Hello guys, this is Akash and you are watching self reflection classes. Today we are going to start indicators. बेसिकली इंडिकेटर आपके क्या होते हैं उसको समझने से पहले हम डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। क्या लिखी है डेफिनेशन? दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। बेसिकली जब कोई इंडिकेटर आपके एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है तो उस इंडिकेटर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कलर और जो उसकी स्मेल है इंडिकेटर की वो भी चेंज हो जाती है जब वो किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है तब। तो बेसिकली इंडिकेटर क्या हुआ? बेसिकली इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंसेस आपका एसिड है या बेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या है उसको डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर, और सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, जो इंडिकेटर्स आपके नेचर से प्राप्त हुए हैं वो क्या होंगे? आपके नेचुरल इंडिकेटर होंगे। तो फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में फाउंड किए जाते हैं, वो इंडिकेटर आपके क्या हो गए? नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि प्लांट्स भी एक नेचर से लिया गया है ना, तो इस वजह से। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं आपके? नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर आपके ह्यूमन सोर्सेस के द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी आपका इंडिकेटर लैब में क्रिएट किया जा रहा है, केमिकल के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है, उस इंडिकेटर को हम बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखिए, जो इंडिकेटर किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने से अपनी स्मेल को चेंज कर दे, ऑर्डर यानी गंध अपनी स्मेल को अगर चेंज कर रहा है, तो उस इंडिकेटर को हम बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। समझ में आया? तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं आपके सिलेबस में उसको भी देख लेते हैं हम एक बार। तो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल दिए हैं आपके लिटमस पेपर आता है मार्केट में, आपने देखा होगा। उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो लाल पत्ता गोभी होती है उस लाल पत्ता गोभी का फूल बोल सकते हैं, ठीक। और फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, जो हाइड्रेंजियम प्लांट होता है उसका फूल, और लाल पत्ता गोभी का रस, ये सब क्या है? आपके नेचुरल इंडिकेटर है। और लास्ट क्या दिया है? टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। हल्दी जो आपका होता है वो प्लांट से हम प्राप्त करते हैं। ये सभी इंडिकेटर आपके प्लांट्स के थ्रू, प्लांट सोर्स है इनका, तो इसलिए ये सभी इंडिकेटर क्या है? आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं। आई होप समझ में आया होगा। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसके दो एग्जांपल दिए हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट एग्जांपल दिया है मिथाइल ऑरेंज एंड सेकंड एग्जांपल है फिनोल्फ्थलीन। और फर्स्ट मिथाइल ऑरेंज और सेकंड फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के क्या एग्जांपल हैं उनको देखते हैं। अब ये इंडिकेटर जो आपके दिए गए हैं, जो एग्जांपल में दिए गए हैं, ये इंडिकेटर एसिड या बेस के आप कांटेक्ट में जब आएंगे तो इनमें क्या चेंजेस होगा, इनके कलर में क्या चेंजेस होंगे या इनकी स्मेल में क्या चेंजेस होंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम नेचुरल इंडिकेटर देखेंगे कि जब नेचुरल इंडिकेटर आपके एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके कलर में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट आपका नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस पेपर। जब लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, जब आपके, देखिए इधर एसिड सॉल्यूशन लिखा है और इधर बेसिक सॉल्यूशन लिखा है, तो जब एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा या एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा रेड लिटमस पेपर तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? आपका ब्लू। और रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, जो मतलब लाल पत्ता गोभी, उसका जो रस है वो, अगर उसका जो रस, उसका जो कलर होता है वो अगर आपके एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है, एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। और जब वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा। देखिए, ये कलर किस में चेंज हो रहा है ये आपको याद करना ही पड़ेगा।
ये चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। जब हम बार बार देखेंगे ना चीज़ों को, जब नोट्स को हम बार बार पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हमें ये चीज़ें याद हो चुकी होंगी। तो सिंपल है बहुत, तो इनको याद रखना ही पड़ेगा आपको। जैसे फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट लिखा है, ये जब आपके एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर ब्लू में चेंज होने लगेगा, ब्लू कलर में होने लगेगा। और जो अगर ये बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किस कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टर्मेरिक जो हल्दी होती है आपकी, हल्दी, अब हल्दी को देखिए, हल्दी का क्या रोल है। हल्दी जब आपके एसिड के कांटेक्ट में आती है, या आप करिए हल्दी का एग्जांपल तो आप घर पर भी कर सकते हैं, आप सभी के घर पर हल्दी होगी। तो हल्दी को जब आप एसिड यानी कि नींबू पर डालेंगे तो उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा। हल्दी किस कलर की होती है? हल्दी पीली कलर की होती है ना। हल्दी आपकी येलो कलर की होती है ना। तो हल्दी को जब हम एसिड के कांटेक्ट में या नींबू पर रखेंगे तो उसका कलर येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके कलर में, करके देखना आप। लेकिन जब हल्दी को हम बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, जो येलो कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। कैसे? आपने देखा होगा आपके शर्ट पर अगर हल्दी का दाग लग गया है, हल्दी का छोटे छोटे स्पॉट, तो हम देखेंगे जब जैसे घर में जो बेस साबुन में बेस होता है ना, तो साबुन से जब हम शर्ट को धुलेंगे तो क्या होगा, उसका कलर जो है रेड हो जाएगा। जब वो मतलब बेस यानी साबुन के कांटेक्ट में वो हल्दी आएगी तो उसका कलर रेड हो जाएगा, आप देखना करके। ठीक है, रेड हो जाता है उसका कलर। ठीक, तो ये नेचुरल इंडिकेटर थे आपके, याद रखिए कौन सा कलर किस में चेंज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। चलिए उसको डिस्कस करते हैं हम। सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट दिया है आपका फिनोल्फ्थलीन और सेकंड है मिथाइल ऑरेंज। ठीक, तो ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल थे। तो ये जब एसिड के कांटेक्ट में आएंगे, तो अगर फिनोल्फ्थलीन की बात करें, ये केमिकल है। फिनोल्फ्थलीन क्या है? केमिकल। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है? केमिकल, जो लैब में तैयार किया गया है, इसलिए इनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोल रहे हैं। तो ये अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा आपके, तो इसमें कोई कलर चेंज, इसका कलर ही चेंज है, कलरलेस रहेगा, मतलब कोई कलर नहीं आएगा। पानी जैसे वाटर होता है ना, तो वाटर का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। तो फिनोल्फ्थलीन जो केमिकल सब्सटेंस है, वो अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर है जो कलरलेस हो जाएगा। अगर किसी कलर का है वो, तो वो कलरलेस हो जाएगा। समझ में आया? और अगर वही केमिकल सब्सटेंसेस फिनोल्फ्थलीन अगर बेस के कांटेक्ट में आता है या बेसिक सॉल्यूशन में उसको मिलाया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? पिंक में। ठीक, तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो मिथाइल ऑरेंज का क्या है? मिथाइल ऑरेंज आपके रेड कलर में चेंज हो जाएगा। देखिए नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज, तो हम ऑरेंज से याद रख सकते हैं। ठीक, ऑरेंज थोड़ा थोड़ा रेड से मिलता हुआ होता है, येलो से भी मिलता हुआ होता है। तो रेड कलर यानी एसिड, येलो यानी आपका बेस के कांटेक्ट में आने पर येलो कलर में चेंज हो जाएगा आपका मिथाइल ऑरेंज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। जब एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका कलर चेंज होता है। क्या चेंज होता है? उनके कलर में चेंजेस होते हैं। ठीक, देखिए अब हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होगा कि जब भी आपका कोई इंडिकेटर एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी कलर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसकी स्मेल में चेंजेस होंगे। तो उसकी स्मेल में चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से हम उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में सजेस्ट किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट एग्जांपल है ऑनियन एंड सेकंड एग्जांपल वेनिला एंड थर्ड एग्जांपल क्लोव ऑयल। ऑनियन मतलब प्याज, वेनिला आपने देखा होगा फ्लेवर होता है एक, वेनिला फ्लेवर आपके आइसक्रीम में ज़्यादातर यूज किया जाता है मैक्सिमम तौर पर। और थर्ड है क्लोव ऑयल। क्लोव हम ऑयल बोलते हैं लौंग के तेल को। तो देखते हैं ये तीनों अगर एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इन तीनों की स्मेल में क्या चेंजेस होते हैं। ऑनियन, प्याज की एक अपनी स्मेल होती है। अगर ऑनियन आपके
एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो एसिड के कांटेक्ट में आने पर उसकी जो स्मेल यानी गंध जो होती है वो तेज हो जाएगी, तीक्ष्ण गंध आने लगेगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, तीक्ष्ण गंध आने लगेगी, तेजी से उसमें स्मेल आने लगेगी। और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई स्मेल नहीं आएगी, नो स्मेल, कैसी भी स्मेल नहीं आएगी, उसकी जो अपनी स्मेल है वो भी उसमें नहीं आएगी अगर बेस के कांटेक्ट में आता है तो अगर ऑनियन जैसे प्याज होता है, किसी को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती तो उसको प्याज को आप बेस के कांटेक्ट में रख दीजिए या बेस में डिज़ोल्व कर दीजिए, तो हमें उसकी कोई स्मेल नज़र नहीं आएगी या कोई स्मेल उसे महसूस नहीं होगी। वैनिला देखते हैं। वैनिला अगर आपके एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है तो जो उसमें स्मेल है, जो उसकी स्मेल है वही स्मेल रहेगी, समान स्मेल, समान गंध बोल सकते हैं हम, जो थी वही रहेगी। और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई स्मेल नहीं होगी, जो थी वो भी नहीं होगी। क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल रिटेन स्मेल, इसमें भी स्मेल को रिटेन रखेगा क्लोव ऑयल अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो। और अगर ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो अपनी स्मेल को लूज़ कर देगा। क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। तो चीज़ें और नोट्स को आप बार बार पढ़िए जिससे कि चीज़ें हमें याद बनी रहें। तो चीज़ें समझ में आई हों तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो केमिकल रिएक्शन है एसिड और बेसिस की एंड सॉल्ट्स की उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।